तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा खुद को लेकर के है, खुद के बारे में है और अपने आप को कैसे मूल्यवान बनाया जाए, अपने आप की कैसे वैल्यू की जाए उसके ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है इंक्रीज योर वैल्यू। आप अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी महत्ता को बढ़ाइए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं इस दुनिया में, उस बात को आपको बढ़ाने की जरूरत है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हो गई, ऑफ कोर्स अब इम्पोर्टेंट हैं या फिर हम खुद इम्पोर्टेंट हैं, उसको वैल्यू बढ़ाने की क्या जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जरूरत है। होता क्या है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें खुद के ऊपर डाउट होने लगता है। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसके हिसाब से अगर सफलता नहीं मिलती है तो कभी कभी खुद के ऊपर भी डाउट होने लगता है कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही भी है कि नहीं, या पता नहीं मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है। तो ऐसी नौबत ना आए, और अगर आए तो उसको कैसे डील किया जाए उसके बारे में बातें करने वाले हैं हम लोग आज। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगी। कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत रहिएगा, चाहे जो भी बात हो, चाहे आपका पास्ट जैसा भी रहा हो, चाहे आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आए हो, चाहे जो भी सिचुएशन रहा हो। आई अंडरस्टैंड कि जनरली लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आदमी काफी नेगेटिव रहता है, उस दौरान उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है और हमेशा उसको लगता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा। भैया होता है, सबके साथ होता है। लेकिन उस दौर से आप जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे उसी में आपकी सफलता है। और इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि अनिल कपूर, उनकी एज कितनी है? आई थिंक 63-64 ईयर्स ओल्ड। कैन यू इमेजिन? अनिल कपूर को आप देखिए और बाकी यंग जनरेशन के हीरोज के साथ जब वो खड़े होते हैं, बिल्कुल हैं, ऐसे लगता है जैसे उम्र बिल्कुल थम सी गई है। कारण पता है क्या है? जब उनके को एक्टर्स के साथ, को स्टार्स के साथ जब बातें होती हैं, इंटरव्यू होता है, तो उनके को स्टार्स बोलते हैं कि अनिल सर की एक ही खासियत है, he loves himself, he is the favorite of himself। अपने आप को इतना प्यार करते हैं, हमेशा अपने आप को देखते हैं और बोलते हैं कि I am the best of myself, I love myself। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद से खुद को पूरा प्यार करना होगा। कभी भी मन में कोई शक आए, कोई वैसी शंका आए, खुद के ऊपर कोई ऐसी बात आए, नजरअंदाज कर दीजिए, साइड कीजिए उसको, जल्दी से उसमें से बाहर निकलिए। अगेन एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, लगान। कितने लोगों ने लगान मूवी देखी है? जरा फटाफट चैट। लगान मूवी कितने लोगों ने देखी है? आई थिंक ईयर 2000 के आसपास आई थी ये मूवी। आमिर खान साहब, जी हाँ, बुद्धेश्वर सर ने सबसे पहले लिखा, विनोद पटेल सर ने लिखा। वेरी गुड, यस। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्होंने लगान मूवी देखी होगी। लगान मूवी अपने आप में एक माइलस्टोन मूवी रही है, काफी अच्छी मूवी रही है, बहुत कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। इसमें से एक सीन मैं जिक्र करना चाहूंगा, अचानक अभी याद आ गया मुझे। इस मूवी का एक सीन है जिसमें कि ये जो कैप्टन होते हैं भुवन, यानी कि हमारे आमिर खान साहब, ये जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्रिकेट मैच का, तो इनके बीच में ही एक अछूत, एक दलित जाति का एक आदमी होता है जो कि दूर बैठा होता है, और खेलते खेलते गलती से गेंद उसके पास चली जाती है। तो जैसे उस समय के उस दौर में काफी छुआछूत चलता था, उसमें इस गैंग में ऊंची जाति के लोग हैं, तो ये छोटी जाति वाला जो बंदा है उसके पास जब गेंद चली जाती है तो उसको उठा के फेंकने में झिझकता है। लेकिन जो कैप्टन इसके हैं भुवन, बोलते हैं, हाँ कचरा नाम होता है उस दलित जाति के आदमी, कचरा, अरे फेंकना, गेंद फेंकना। वो पहले झिझकता है लेकिन फिर बाद में गेंद उठा के वो वहां से फेंकता है। फेंकने के बाद क्या होता है, वो इस तरीके से ट्विस्ट करके फेंकता है कि वो बॉल स्पिन होता है, और उसके स्पिन को देख करके भुवन कैप्टन का दिमाग भी रहता है, अरे क्या किया तूने, ये कैसे कर दिया, तेरी गेंद तो फिरकी ले रही है। अब यहाँ पर ये देख करके, अब अगर आप उस सीन को दोबारा जाकर के देखिएगा, इसके चेहरे पर जो भाव है, हाँ मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, क्या मुझ में भी कोई टैलेंट है, अरे मैं तो नीच हूँ, मैं तो छोटी जाति का हूँ, लोग मुझसे ढंग से बातें नहीं करते हैं, छुआछूत करते हैं, और ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये मेरे बॉलिंग की प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने जो गेंद फेंकी अभी
उसमें इनको अच्छा लगा, तो उसके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कैसे उसके चेहरे का भाव वहां पर बदलता है। अच्छा, मतलब मैं भी हूँ कुछ, मेरे अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो पहले वो जो खुद ही जो हीन भावना से ग्रसित था कि मैं नीच हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता हूँ, वहां पर उसको जो ये छोटी सी प्रशंसा मिलती है और उसको पता चलता है कि उसके अंदर भी एक टैलेंट है, तो जाकर के उसका मनोबल बढ़ता है, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता है। और आपको बाद में पता होगा कि कैसे वो टर्निंग स्टोरी रही है उस फिल्म के अंदर, उस कहानी के अंदर, जहां पर कि सब लोग की मतलब बॉल की पिटाई हो रही थी, तो कचरा जो आता है वो स्पिन करता है और बहुत सारे विकेट लेता है। एनीवेज, तो यहाँ पर जो मेरा आपको बताने का मकसद था वो ये था कि कितनी बार आप सिर्फ हीन भावना में आकर के अपने टैलेंट को अनदेखा कर देते हैं और उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को अगर आपको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि एंजॉय योर वर्क रेदर देन फोकसिंग ऑन द एंड रिजल्ट। होता क्या है ना कि हम हमेशा, वो कितनी बार होता है कि उस तरीके का टारगेट ले लेते हैं और टारगेट के प्रेशर में आ जाते हैं और उस प्रेशर को लेकर के उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, टारगेट होना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट नहीं होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इस समय के दौरान मुझे ये कुछ हासिल करना है, तभी आपके अंदर से ड्राइविंग फोर्स आता है। लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर है। अगर आप केवल सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ही अगर ध्यान रखेंगे ना, तो होगा क्या कि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसको आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये मैं सिर्फ इस नेटवर्किंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी बिजनेस में आप हैं, किसी भी काम में आप हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, उस प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए, उस वर्तमान में रहना शुरू कीजिए, उस समय जो कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। जब आप इसी इंडस्ट्री की बात करें, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, तो मन में क्या इच्छा होती है कि काश ये बंदा ज्वाइन कर ले, हमारा एक बंदा, हमारा एक टीम मेंबर हमारे टीम में आ जाए। ये क्या है? एंड रिजल्ट है। कम ऑन, वो बंदा आपके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले ही आप कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन दे दे, भले ही कितना बढ़िया ही प्लान क्यों ना हो आपकी कंपनी का, कोई भी प्लान ऐसा नहीं बना है, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं बनी है जो हर एक पर्सन को अपने साथ जोड़ सके। हर लोगों की अलग अलग कारण होते हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जिससे आप बात करें वो आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन अगर आप इस उम्मीद के साथ हर किसी के साथ बातें करेंगे तो होगा क्या, ये वाइब, ये फीलिंग जो होती है ना, हाँ जी मुझे तुमको अपनी टीम में शामिल करना है, मुझे तुम्हें ज्वाइन कराना है, तुम ज्वाइन कर लोगे तो मेरा फायदा होगा, ये वाली फीलिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस तक पहुंच ही जाती है और वो बंदा क्लोज कर लेता है अपने आप, वो खुलता नहीं है। लोगों को ये लगता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लोगों को खुद के फायदे से कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोगों को खुद के नुकसान से भी उतना मतलब नहीं है। लोगों को ज्यादा मतलब किस बात से होती है, कहीं उसमें आपका फायदा ना हो जाए। अरे माय गॉड, ये काम करने से इनको फायदा हो जाएगा, ना 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 ना, ये काम मुझे नहीं करना है। अगर मैंने ये काम कर दिया तो उन भाई साहब को फायदा हो जाएगा, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना है। लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। थोड़े से यहाँ पर एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। आप यहाँ पर गिविंग एटीट्यूड के साथ जाइए। मैं बस तुम्हें एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कल की मीटिंग अगर आपने अटेंड की हो, पूजा मैम जिसमें थी, पूजा मैम ने एक बात कही कि जब आपके सारे ग्रह नक्षत्र जब एक साथ ठीक हो जाते हैं ना, जब सब आपके फेवर में हो जाते हैं, तब जाकर के आपको नेक्स्ट मनी रूपी बिजनेस में काम करने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है हर एक इंसान के ग्रह नक्षत्र सही होंगे कि आप जिसके पास पहुंच जाए वो सही सबको हाँ बोल दे? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने आप को ये बिल्कुल ब्लेम ना करें कि हाँ जी मैं तो सबसे बातें करता हूँ, कुछ कोई आता ही नहीं है, लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं। जनरली होता है, मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ बातें करता हूँ, सबका यही रोना होता है कि सर सबसे बात करके देख लिया, सर सबको ट्राई करके देख लिया, सबके पास अपने अपने अलग अलग इश्यूज। दोस्तों, कारण ये है कि उन तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही है। सिर्फ आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैसेज फॉरवर्ड करने को बात पहुंचना नहीं बोलते हैं, बात पहुंचती है दिल से दिल तक। आप जो बोलते हैं वो अगर सामने वाला सुन रहा है और सुनने के साथ साथ समझ रहा है, और समझने के साथ साथ जो अगला स्टेप होता है कि क्या वो कनेक्ट कर पा रहा है, अगर वो बात कनेक्ट हो गया उसके साथ, यू आर द विनर। तो आपको क्या करना है यहाँ पर
कि आपको फिलहाल आप जो काम कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप उससे बातें कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। इस प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपका मकसद जो होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे इनको कुछ वैसा इंफॉर्मेशन देना है जो कि इनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। दैट्स ऑल। रिजल्ट ओरिएंटेड होने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आना होगा, अपने आप आएगा। हाँ, अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको थोड़े से स्वमूल्यांकन की जरूरत है, सेल्फ इवैल्यूएशन। अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, थोड़ा सा पीछे आइए, देखिए कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। कुछ तो है जो गलती हो रही है, उस गलती को समझिए, पहचानिए, दुरुस्त कीजिए और आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है कि ये जो अगर पूरे आपके कार्यकाल को, पूरे इस काम को अगर 3 भाग में बांटा जाए तो एक हो सकता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट और तीसरा होता है फ्यूचर। पास्ट जनरली हमारे साथ जो पीछे जो घटनाएं घटी हुई होती हैं तो उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस दिमाग में रहता ही रहता है। प्रेजेंट जो आप आज वर्तमान में जी रहे हैं, जो अभी जो कर रहे हैं वो, और तीसरा फ्यूचर यानी कि जो आपने सोच रखा है या जो फ्यूचर में होगा। अगेन एक और विडंबना ये भी है कि कितनी बार ऐसा होता है और जनरली ऐसा होता है कि लोग प्रेजेंट को छोड़ करके या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर में जी रहे होते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस कारण से नहीं हो पाया, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे हो गया ना, वो तो बात बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ नेटवर्किंग में कोई ना कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा और वो उसको इस तरीके से मतलब महिमा मंडित करते हुए सुनाते हैं उसकी गाथा को। अरे मैं वो सन 1857 में मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया था, ये बात हुई थी, अगर मैं कर रहा होता तो आज यहाँ होता। हेतु हेतु मदभूत, बस बोलने के लिए कि ये कर रहा होता। अरे भैया करो तो सही। अगर उसमें कुछ बुरा हो गया आपके साथ, इसका मतलब क्या होता है? जिंदगी भर के लिए आप निकलना ही छोड़ देंगे, काम ही करना छोड़ देंगे। रोड पर आप निकले और कभी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो इसका मतलब क्या जिंदगी भर अपने आप को आप घर के अंदर ताले में बंद कर लेंगे? नहीं ना। तो फिर इसमें ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैंने फला फला कंपनी ज्वाइन की थी, उसमें मेरे साथ ये बुरा हुआ, इसलिए सारी कंपनियां ही बुरी होती हैं। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो एक लाइन में पूरी नेटवर्किंग इंडस्ट्री को सीधे बस बोल देंगे, अरे भैया ये तो बस टोपी पहनाने का काम है, ये तो दूसरों को बेवकूफ बनाने का काम है। अच्छा तुम भी आ गए, अच्छा तुम भी करने लगे। नहीं चलने वाला ये सब, बिल्कुल। आपको मिलते होंगे ऐसे लोग, हजारों लोग मिलते होंगे। यही वो समय होता है जब आप अपने आप को संभालें, उनकी बातों में आकर के हाँ यार सही बोलता है, इतने लोगों से तो बातें कर ली, बात तो कुछ बन नहीं रही। अरे कहां से बनेगी भाई बात? सब कोई जो अभी है बस बिल्कुल जॉब मेंटालिटी, अगर इसको थोड़े से रूड वर्ड में बोले तो नौकर वाली मेंटालिटी के साथ जी रहे हैं कि मुझे तो बस नौकरी करनी है जी, तो ऐसा काम दे दो जिसमें महीने के एंड में कुछ पैसे आ जाए। नो डाउट उसकी जरूरत होती है, मैं मानता हूँ, महीने के एंड में एक फिक्स सैलरी अगर आ जाए तो उससे आपका काम चलता है। लेकिन सबसे बड़ी खराबी इसके अंदर ये है कि ये आपको न जीने देता है न मरने देता है। मरने भी नहीं देगा क्योंकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाता है, और जीने इसलिए नहीं देता है क्योंकि बांध के रख देता है। और यकीन मानिए मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बातें नहीं कह रहा हूँ जो 5,000 या 10,000 रुपए कमा रहे हैं। इवन जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का भी जो महीना अर्न करते हैं ना, उनका भी यही हाल है। कारण स्टेटस उस तरीके का बन गया है, खर्च वैसा करने लगे हैं लोग, उनका खर्च बंद गया है कि उसी खर्च के अंदर उनको करना है। तो अगर 4 लाख की इनकम हो रही है तो उसके हिसाब से खर्च भी उनका उतना मेंटेन कर रहे हैं, अगले महीने के लिए वो भी परेशान है। तो ये जो बंधा बंधाया जो आपका एक बार की जो सैलरी वाली बात होती है ना, नो डाउट इसके फायदे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फायदे से ज्यादा नुकसान बहुत ज्यादा है। हर चीज को अचीव करने के लिए आप लंबा टारगेट लेना पड़ता है। आपको 30 साल में मैं ये अचीव करूंगा, 20 साल में मैं ये अचीव करूंगा। ये जिंदगी इतनी लंबी नहीं है। अगर आज आपकी उम्र 30 साल है और आज से 30 साल बाद यानी कि 60 साल की उम्र में अगर आपने अचीव भी कर लिया तो क्या कर लिया? जीने का तो समय चाहिए, उसको एंजॉय करने का तो समय चाहिए। तो जो कुछ हासिल करना है अभी हासिल करना है, आने वाले 3-4 सालों के अंदर हासिल करना है, ताकि उसके बाद का जो समय हो वो आपका अपना हो। फिर आप पैसे कमाने के लिए काम ना करें, फिर आप काम करें अपने आप को एंजॉय करने के लिए, अपने काम को एंजॉय करने के लिए, लोगों के लिए काम करें, परोपकार के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। ये जज्बा होना चाहिए और ये सारी चीजें हैं इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर। एंड थैंक्सफुली वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। इसीलिए प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे चीजें हमेशा नॉर्मल रहेंगी।